Okay, hello everyone. This is Dharmendra Yadav from Achievers Point Physical Education. So, in previous video, we already discussed about circulatory and cardiovascular system of human body. So, in this video, we are going to discuss about types of circulation, that is pulmonary and systemic circulation. है ना? तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, है ना, डीप में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पल्मोनरी एंड व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और साथ ही में थोड़ा सा आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड का, है ना, कि कहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई होता है, कहाँ पे डीऑक्सीडेटेड होता है और किसके थ्रू होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है दोनों सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो हमें पता है ब्लड वेसल्स होती हैं अपने बॉडी के अंदर, थ्री ब्लड वेसल्स होती हैं, थ्री टाइप की। दैट इज आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। हमें पता है कि आर्टरी जो अपना ब्लड है उसको हार्ट से पंप करके, जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं आर्टरीज, है ना। और वीन्स क्या करती हैं? वीन्स इसका रिवर्स करती हैं कि बॉडी पार्ट से जो ब्लड होता है उसको वापस लेके आती है हार्ट के अंदर, है ना। ये हमें पता है। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, कि अब हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, है ना, वर्किंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए। तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या रहती है? अपनी ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, O2। तो वो वाला ब्लड आर्टरीज लेके जाएंगी बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद वीन्स क्या करेंगी? अब वीन्स क्या करेंगी? जो हमारे बॉडी सेल्स जो यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपना रिमूव करेंगे, तो वो सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है वो वीन्स के थ्रू वापस आता है। इम्प्योर ब्लड, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। डीऑक्सीनेट का मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम रहती है या नहीं रहती है ना। तो वो वाला ब्लड वापस हार्ट के अंदर आता है ना। तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो वीन्स लेके आती है ना। तो इतना हमें पता है कि आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेके जाती है और वीन्स हमेशा ब्लड को लेके आती है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज होता है टाइनी ब्लड वेसल्स, है ना, एक बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक व्यूज के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आई से उन्हें देखना पॉसिबल नहीं है। इतनी छोटी होती है कि बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंच जाती है ना, क्योंकि अब बॉडी को जो भी फंक्शनिंग करनी है, जहां जहां ब्लड पहुंचना है, ऑक्सीजन पहुंचना है, तो वो सेल्स के अंदर पहुंचना है। वर्क कौन करता है? सेल्स करते हैं बॉडी के अंदर। तो सेल्स के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरीज एंड वीन्स एज कम्पेयर टू सेल्स आर वेरी बिग, है ना, बहुत ज्यादा बिग रहती हैं। तो कैपिलरीज क्या कहती हैं? वो आर्टरीज और वीन्स की छोटी छोटी सब ब्रांचेस होती हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी होके सेल्स के अंदर, ऑल ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, सब सारे सेल्स में कैपिलरीज पहुंच जाती हैं ब्लड लेके। ठीक है, और ये क्या रहती हैं? इंटरकनेक्टेड रहती हैं आर्टरीज से भी और वीन्स से भी, है ना। बीच में कनेक्शन बनाती हैं, आर्टरीज और वीन्स के बीच में कैपिलरीज कनेक्शन बनाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें देखिए ये है आर्टरीज रेड वाली, ठीक है, और ये ब्लू वाली है वीन्स। तो इसमें जो बीच में आपको जो ये जो ग्रुप ऑफ वेसल्स दिख रहा है एक, है ना, इंटरकनेक्शन टाइप का, तो ये है कैपिलरीज। ठीक है, ये आर्टरीज और वीन्स के बीच में कनेक्शन बनाती है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड रहती है। तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्या आती है कि क्या हमेशा आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगी और क्या हमेशा वीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएंगी हार्ट के अंदर? क्या ऐसा ही होता है? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर नो है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में टू टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। एक, जो हमारी बॉडी, हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ जो ब्लड जाता है, ठीक है, उसको हम सिंपल सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। बट एक्सेप्ट वन पार्ट, दैट इज लंग्स। ठीक है, लंग्स के अलावा जितने भी बॉडी पार्ट्स में अपना ब्लड जाएगा उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और लंग्स के अंदर जो ब्लड जाता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक, तो सिस्टमिक मतलब बॉडी पार्ट्स एंड पल्मोनरी मतलब लंग्स। ठीक है,
एक पल्मो, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, है ना, इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम दे दिया गया है। ठीक है। अब जो लंग्स की तरफ, है ना, हार्ट से जो ब्लड पंप होता है और हार्ट और लंग्स के बीच में जो कनेक्शन है ब्लड ब्लड सप्लाई का, उन आर्टरीज एंड वीन्स को हम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्योंकि ये लंग्स में सप्लाई कर रही है ब्लड, इसलिए इनका नाम पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स रख दिया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि आर्टरीज का काम होता है हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना, है ना, बॉडी पार्ट्स में ले जाना, और वीन्स का काम होता है ब्लड को वापस लेके आना है। ठीक है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वीन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा होता है इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवर्स है। यहाँ पे जो आर्टरीज होंगी जो लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई लेके जाएंगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, एक्सेप्शनल है। ठीक है। और जो वीन्स होंगी वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, हमारे दिमाग में। तो इस कंफ्यूजन को आज हमें थोड़ा सा सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, बॉडी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम जब ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या ऑक्सीजन अंदर आती है लंग्स के अंदर। ठीक है। उस टाइम पे हमारा ब्लड लंग्स के अंदर पहुंचता है और जो ऑक्सीजन हम इनहेल किया है, हमने एयर जो अंदर ली है, वहां में जो ऑक्सीजन रहती है उस एयर में, वो उस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए, है ना, उस ब्लड को प्योर कर दे। तो सर्कुलेशन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डीप में, हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे ब्लड पंप होता है, ये बॉल्स के थ्रू, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स के थ्रू। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तो यह ध्यान से देखना, ये जो आपको ये दो पाइप्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ये और ये, इधर भी दो पाइप्स दिख रहे होंगे ये। ठीक है। ये होती है हमारी कौन सी, पल्मोनरी वीन्स। ठीक है। ये होती है हमारी पल्मोनरी वीन्स। ठीक है। ये क्या करती हैं, ये ब्लड लेके आती हैं। वीन्स का काम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ऐसे समझ लो, दो ब्रदर हैं, राम और श्याम। ठीक है। राम का काम है हमेशा ब्लड को दूर ले जाना हार्ट से, और श्याम का काम है ब्लड को लेके आना बॉडी के अंदर, है ना, ऐसे करके समझ लो। तो अब यहाँ पे जो ब्लड लेके आएगा शाम, है ना, और लेके जाएगा राम, तो मतलब ये जो ब्लू कलर का है ये है राम। ठीक है। ये ब्लड लेके जाएगा हार्ट की तरफ, और ये जो श्याम है ये ब्लड लेके आएगा। ठीक है। हमेशा ये राम और श्याम का इतना ही काम होता है, ब्लड लेके जाना और लेके आना। ठीक है। कोई भी चीज तुम्हें घर के बाहर लेके जानी है तो वो राम काम करेगा, और घर के अंदर बाजार से कुछ लेके आना है तो श्याम काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। ठीक है। मान लो ये जो लंग्स हैं ये हमारे दो मॉल हैं, है ना, कोई सा भी मॉल समझ लो, वी मार्ट, विशाल मार्ट। ठीक है। यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि कोई भी पुरानी चीज लेके आओ, उसके बदले हम तुम्हें नई चीज देंगे, है ना। तो ये राम क्या कर रहा है, राम का काम है लेके जाना, है ना। तो राम क्या करेगा, ये अपनी पुरानी चीज लेके जाएगा। अब पुरानी का मतलब है खराब चीज, और खराब चीज का मतलब क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है ना, कि भाई हमें खराब चीज के बदले अच्छी चीज मिल रही है। तो ये क्या करेगा, जो हमारी राम, राम मतलब अपनी आर्टरीज, ठीक है, और श्याम मतलब वीन्स। तो ये क्या करेंगे, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ब्लू कलर की, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करेगी, ये इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर। यहाँ पे उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी। ठीक है। ब्लड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगी। और फिर मिक्स होने के बाद अब लेके आने का काम किसका है, भाई राम ने अपना काम कर दिया है, वो घर से बाहर ले गया चीज। लेकिन अब वहां से बाजार से वापस कौन लेके आएगा, वो श्याम लेके आएगा, है ना, वीन्स लेके आएंगे। तो अब ले जाने का काम किसका है, वीन्स का। तो ये पल्मोनरी वीन्स, ये क्या है अपनी पल्मोनरी वीन्स। तो पल्मोनरी वेन्स की ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है, उसको लेके आएगी हार्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आर्टरीज लेके तो जा रही है ब्लड,
लेकिन कौन सा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। और पल्मोनरी वीन्स लेके तो आ रही है, लेकिन कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब आते हैं। अब यहाँ से देखो ब्लड आया, ये आर्टरियम है, ये वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे आर्टरियम में आया, वहां से वेंट्रिकल में गया, यहाँ से पंप होगा जब ब्लड, है ना, बीट, जब हार्ट बीट करेगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये ये आयोटा के थ्रू, ये जो आयोटा है इसके थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। ये जो आयोटा की ये तुम्हें सप्लाईज देख रहे हो, यहाँ से ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अपने पहुंच जाएगा जैसे ही ब्लड पंप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? ये तो अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया था, है ना, लंग्स का। अब आते हैं सिस्टमिक। अब जैसे ही हार्ट ने ब्लड पंप किया, ये आयोटा के थ्रू, ये आयोटा है जो, इसके थ्रू ब्लड पंप हुआ और ये अपनी बॉडी के अंदर आया। तो यहाँ से जो ब्लड लेके लेके आने का काम किसका है भाई? मतलब लेके जाने का काम किसका है? हार्ट से दूर राम का, है ना, मतलब आर्टरीज का। तो यहाँ से आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड आ रहा है। अब कौन सा ब्लड आ रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के अंदर आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, अच्छा सामान आ चुका है, तो अब राम अच्छा सामान लेके ही जाएगा ना बाहर किसी को देने के लिए, है ना। तो अच्छा सामान मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर रही है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्टरीज लेके तो जा रही है ब्लड, लेकिन ये कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए ना। खराब ब्लड का क्या यूज करेगी बॉडी, है ना। बॉडी के सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आर्टरीज के थ्रू। अब यहाँ से जो सेल्स ने जो जितना भी अपना फंक्शन किया, वर्क किया, एक्टिविटीज करी, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकला। ठीक है, पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अब वो वापस जाएगी वीन्स के थ्रू। ये कौन सा है अपना? ये जो है इंफीरियर वेना कावा, और ये है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये अब पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। तो यहाँ से अब ये वीन्स के थ्रू जाएगा। अब वीन्स का काम क्या है? ब्लड को लेके आना वापस हार्ट के अंदर, है ना, श्याम का काम है। तो वो वापस लेके आ रही है, लेकिन कौन सा ब्लड लेके आ रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ब्लड यूज हो चुका है, ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वीन्स लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस लेके आ रही है हार्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ही हार्ट के अंदर यहाँ से ये इस वाले आर्टरियम के अंदर ब्लड आएगा। ठीक है, ये राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा ब्लड, यहाँ से पंप होगा, फिर यहाँ से पंप होकर ये पल्मोनरी वीन्स आर्टरी के थ्रू फिर से वापस लंग्स के अंदर जाएगा। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए, दोबारा से प्योर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो बस यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे है कि सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो एट द एंड हमें क्या पता चला कि सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी की तरफ जो ब्लड आता है, तो जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी से वापस। ठीक है, इतना हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में पता चला, क्योंकि ऑक्सीजन को क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए फंक्शनिंग के लिए, है ना। और बॉडी अपना जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स बॉडी के, वो छोड़ देते हैं डीऑक्सीजनेटेड, तो बीन्स लेके चली जाती हैं। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में थोड़ा सा उल्टा होता है। वहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड लेके तो जाती है, लेकिन कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है उसको प्योर करवाने के लिए। क्योंकि वहां पे ऑफर चल रहा है मॉल के अंदर कि पुरानी चीज लेके आओ, नई लेके जाओ, खराब चीज लेके आओ और अच्छी लेके जाओ, है ना। तो वहां पे पल्मोनरी आर्टरी लेके तो जाती है, लेकिन खराब चीज मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में। लंग्स उसको प्योर करता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है, वहां से फिर लेके आने का काम किसका है? वीन का। ठीक है, वीन क्या करती है? पल्मोनरी वीन वापस लेके आती है कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस रिवर्स हो जाता है। इसी इसी के कंफ्यूजन की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सर्कुलेशन से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे फर्दर वीडियोस में मिलते हैं, और ऐसे ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल अचीवर्स पॉइंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।